बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस लेक्चर में हम वाक़फ़ियत आमा पहला कदम का दूसरा सबक मेरा समाज और मजहब शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस सबक में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बता सकें अपनी सकाफत के बारे में कि आप जो जुबान बोलते हैं वो कौन सी जुबान है, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे खाने खाते हैं, आप किन किन जगहों पर रहते हैं, यानी कि आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में, आपके मुल्क में कौन कौन सी मशहूर जगह हैं, आप किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी ख़ानदानी रवायात क्या हैं। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में बता सकें कि आप उनका एहतराम किस तरह से करते हैं और आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, यानी कि आपके कितने बहन भाई हैं, आपके दादा दादी आपके साथ रहते हैं, आपके नाना नानी कैसे हैं, आपको कौन कहानियाँ सुनाता है। आप अकीदा बताएंगे कि अल्लाह वाहिद खालिक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, हमारे प्यारे नबी हैं, अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। इस बारे में आप बता सकेंगे कि हमारा पहला कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आप मुख्तलिफ दुआएं याद कर सकेंगे जो मुख्तलिफ मौके पर पढ़ी जाती हैं। सोने से पहले दुआ पढ़ी जाती है, सुबह बेदार होते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, खाना खाने से पहले दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की क्या अफादियत है, कौन कौन से फ़ायदे हैं और हमें हर काम करने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने मज़हब के तमाम सतूनों को शनाख्त कर सकें, उनके बारे में बातचीत कर सकें, यानी मज़हब के अरकान कौन कौन से हैं उनके बारे में आप बता सकें। आप ये बता सकें कि इस्लाम अमन का मज़हब है, हम मुसलमान अमन से रहने को तरजीह देते हैं, और आप बताएंगे कि तमाम मज़हब के लिए रवादारी का मुजाहरा आप किस तरह से करेंगे, यानी आपके अंदर किस तरह से बर्दाश्त आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस सबक को किस तरह से हमने पढ़ना है, इस सबक में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं ताकि हम ये सब कुछ करने के काबिल हो सके। तो प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तस्वीर हैं। सबसे पहले है उर्दू ज़ुबान बोलना। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हमारी कौमी ज़ुबान कौन सी है, उर्दू। तो आपको उर्दू ज़ुबान बोलनी आनी चाहिए। फिर आपने क्या सीखना है, बड़ों का एहतराम करना। हमारे दादा दादी हैं, हमारे नाना नानी हैं, इनके अलावा हमारे इर्द गिर्द जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं हमारे, उन सब का हमने एहतराम करना है। तीसरी तस्वीर में हम देखते हैं कि सबका मिलकर खाना खाना। जब आप घर में इकट्ठे होते हैं तो सब मिलकर खाना खाएं, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि सब अलग अलग बैठकर अपने अपने कमरों में खाना खा रहे हों। अच्छा घर वही होता है जहां सब मिलजुल कर एक ही जगह पर बैठकर खाना खाते हैं। शलवार कमीज पहनना ये भी हमारी सकाफत है। हमारे मुल्क का कौमी लिबास क्या है, शलवार कमीज। तो शलवार कमीज पहनना भी हमें आना चाहिए। आप अपनी पसंद का कोई भी लिबास पहन सकते हैं, लेकिन क्योंकि शलवार कमीज हमारा कौमी लिबास है, इसलिए ये भी हमें पहनना होगा। एक दूसरे से हाथ मिलाना, एक दूसरे से हाथ मिलाना हमारा मजहब हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे को सलाम करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम कहने से नेकियां मिलती हैं, तो जो इस्लाम में पहल करता है उसको ज़्यादा नेकियां मिलती हैं, और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने से आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है। इस्लाम अमन और मुसावात का दर्स देता है। हमारा मजहब इस्लाम अमन और मुसावात यानी कि भाईचारे का दर्स देता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमने मुत्तहिद होकर रहना है, अमन से, प्यार मोहब्बत से रहना है, सब लोगों के साथ एक जैसा सलूक करना है, किसी को अपने से कमतर नहीं समझना। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 7 पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कलमा तैयबा है। कलमा तैयबा हमारा पहला रुकन इस्लाम है, यानी इस्लाम का पहला रुकन क्या है, कलमा तैयबा। जब हम मुसलमान हैं तो हमारी पहचान क्या है, हमारा पहला कलमा यानी कलमा तैयबा है। तो आइए पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
तर्जमा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबिही वसल्लम खातमुन नबिय्यीन अल्लाह के रसूल हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे हमारे पास हैं दुआएं। ये दुआएं हमने याद करनी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहली दुआ क्या है। हमें कोई भी काम करने से पहले तस्मिया पढ़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं तस्मिया क्या है। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कहते हैं। तो आप कोई भी काम शुरू करें तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ें। आप खाना खाने लगे हों, आप पानी पीने लगे हों, आप अपना सबक याद करने लगे हों, या फिर आप कोई भी काम करने लगे, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा है शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, अगली दुआ है खाना खाने की दुआ, यानी कि खाना खाने से पहले आपने कौन सी दुआ पढ़नी है? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। तर्जुमा है शुरू अल्लाह के नाम के साथ और उसकी बरकत पर। और प्यारे बच्चों, खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए ये कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा है तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये दुआएं आप लोगों ने याद करनी है और आपने ये दुआएं पढ़नी भी हैं। जब भी आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल ठीक, तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। खाना खाने से पहले क्या दुआ पढ़ेंगे, खाना खाने के बाद क्या दुआ पढ़ेंगे, ये सारी दुआएं आपने याद करनी है और इनको पढ़ना भी है। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 8 पर हम पढ़ेंगे अरकाने इस्लाम के बारे में, यानी कि हमारे इस्लाम मजहब इस्लाम की जो इमारत है वो किन सतूनों पर खड़ी है, कौन से अरकान हैं जिन पर ईमान लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जिन पर अमल करना एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं अरकान इस्लाम कौन कौन से हैं। इस्लाम के 5 अरकान हैं जो दर्ज झेल हैं। कलमा तैयबा, दूसरा रुकन है नमाज, फिर है ज़कात, रोजा और हज। तो प्यारे बच्चों, आप नीचे तस्वीर में देख सकते हैं, पहला रुकन है कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा रुकन है नमाज। तो प्यारे बच्चों, हम पर दिन में 5 वक्त नमाज फर्ज है। हम लोगों ने नमाज याद करनी है और पाबंदी के साथ नमाज पढ़नी है। तीसरा रुकन आप देख सकते हैं रोजा। तो प्यारे बच्चों, साल में एक महीना आता है रमजानुल मुबारक का। बिल्कुल ठीक है, आपने जवाब सही दिया। रमजानुल मुबारक के महीने में हम मुसलमान रोजे रखते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि रोजा रखते कैसे हैं। सुबह फजर की नमाज से पहले हम सहरी खाते हैं और फिर सारा दिन कुछ भी नहीं खाते, और ना ही हम कोई गलत काम करते हैं, ना ही कोई गलत बात करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और फिर शाम को मगरिब की नमाज के वक्त रोज़ा इफ्तार करते हैं। ये मुसलमानों पर साल में एक महीने के रोज़े फ़र्ज हैं और वो महीना कौन सा है? रमज़ानुल मुबारक का महीना है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद फिर ईद आती है, जिसको हम छोटी ईद यानी कि ईद उल फितर भी कहते हैं। तीसरा रुकन है ज़कात। जिन मुसलमानों के पास दौलत होती है, पैसे होते हैं, एक मखसूस मिकदार में जिनके पास पैसे होते हैं, उन पर ज़कात फ़र्ज होती है। वो ज़कात उन गरीब लोगों में तकसीम कर दी जाती है जो गरीब होते हैं, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के काबिल नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, ज़कात हमारे मज़हब का चौथा अहम रुकन है। उसके बाद है हज। हज से मुराद है अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करना। जैसा कि आप जानते हैं अल्लाह ताला का घर कहाँ है? मक्का मुकर्रमा में। मस्जिदुल हराम यानी कि खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। तो मुसलमानों पर हज भी फ़र्ज है, लेकिन उन मुसलमानों पर जो वहाँ पर जाने की इस्तिताअत रखते हैं वो वहाँ अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत ज़रूर करने के लिए जाएं, यानी कि हज करने के लिए ज़रूर जाएं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा हमारे मज़हब इस्लाम के कौन से 5 अरकान हैं। सबसे पहले कलमा तैयबा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोज़ा, नंबर 4 ज़कात
और नंबर 5 हज। मुझे उम्मीद है कि आप ये अरकान बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे पास करने के लिए कुछ सरगर्मियां हैं। तो आइए देखते हैं हमारी पहली सरगर्मी क्या है। जी, तो आपकी पसंद का काम है। यहाँ पर आपके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में रंग भरने के लिए एक सरगर्मी दी गई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे है कि तस्वीरें देखें और नमाज में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर दायरा लगाएं। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं। सबसे पहले है टोपी, फिर जाए नमाज है, फिर एक मेज है, फिर एक कुर्सी है और फिर एक तस्बीह है। तो आपने उन चीजों पर दायरा लगाना है जो नमाज में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। तो हम दायरा लगाएंगे सबसे पहले टोपी पर, फिर जाए नमाज पर और फिर तस्बीह पर। यानी ये तीनों चीजें नमाज में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।